सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा अंतर्गत बकना ग्राम पंचायत में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां अल्पसंख्यक समुदाय के 57 लोगों के नाम फर्जी फॉर्म 7 भरकर मतदाता सूची से काट दिए गए, जबकि 2 जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मामले का खुलासा शासन द्वारा अधिकृत बीएलओ ने किया है। ग्रामीणों ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। जल्दी ना हम लोग के सब सही था, नाम हम लोग के कट गया, हम लोग के कोई जानकारी नहीं था। अब कट गया है तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इसी से हो गया है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब हम लोग आए हैं तो ये मीटिंग का जो फैसला होगा वही होगा। तो एसआईआर फॉर्म में आपको क्या मतलब नोटिस में क्या दिया गया है? नोटिस अभी कहाँ मिला है? नोटिस में क्या हुआ है? मरने के लिए मृत्यु घोषित की दिया है। मृत्यु घोषित कर दिया गया है। हाँ। तो कितना बड़ा लापरवाही मानते हैं आप, बताइए। आप जीवित हैं, आपको मृत घोषित कर दिया जा रहा है। मृत घोषित तो अब घोषित करिए देते, हम लोग का बताएंगे। बहुत बड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं कि हम लोग के अब जिंदे में मृत्यु कर दिया है, तब क्या कर गए हम लोग मर जाते तब ना ठीक था। अब तो जिंदे में हम लोग मौजूद है, तब ये गलत किसका है? हम लोग है कि उन लोग के गलत है? हम लोग सब सही काम है, गलत करके अब हम लोग की तो बिठा दिया। आप शासन प्रशासन से क्या बोलना चाहते हैं? भाई जो शासन करेगा वो सब समझेंगे हम लोग। नाम मुन्ना रामनागे से, मैं सरपंच पति हूँ। ये कौन सा जगह है? अकला। तो आप लोग एसआईआर के मामले से इकट्ठे हुए हैं, जितना आदमी का वोइसन हुआ है, क्या हुआ? वो आपत्ति लगा है। और इन लोग का कहना है कि 2003 का जो हम लोग से डॉक्यूमेंट मांगा गया बीएलओ के द्वारा, वो दिया गया, और बीच में जाने के बाद तहसील में, उसके बाद फिर आपत्ति लगा है। यहाँ पे ऐसे कितने आवेदन हैं जिनको निरस्त किया गया है, या फिर उस पर आप लोग के पास नोटिस आई? 57 में 2 मृत थे ना। तो 2 लोग मृत हैं। 2 मृत बताए उसमें वो किया गया। क्या वो जिंदा है कि मृत है? वो जिंदा है। तो कितना बड़ा लापरवाही मानते हैं? ये तो बहुत बड़ा लापरवाही है। तो इसके मामले में और क्या गलती है? इसमें वो जो पार्टी के द्वारा बीएलओ बनाया गया है, कौन पार्टी के द्वारा? वो बीजेपी पार्टी के द्वारा। किसको बनाया गया है? वो बिरजू राम है, एक क्या नाम है, राम कुमार। वो यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं उन लोग? वही किसानी करते हैं। तो उनका हस्तक्षेप एसआईआर में क्यों? उनका क्या वो तो मानते हैं कि हमको पता नहीं है, जानकारी रहता तो हम तो वो करने नहीं देते कि क्या हमको जानकारी नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं इसका? हम यही चाहते हैं कि इन लोग का जो इस आपत्ति लगा है वो सुधार हो। इन लोग को इस मामले को लेकर कहीं और शिकायत की है क्या आप लोग? इस मामले की शिकायत मेरी जानकारी में तो नहीं है। कैसे देखते? नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि अपात्र थे या क्या। देखिए, एसआईआर का जो कार्यक्रम पूरे कई राज्यों में चल रहा है। अभी बिहार में भी हुआ और जगह पे भी हुए, और अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में और जगहों पे भी है। तो वो जो एसआईआर का कार्यक्रम है, एसआईआर में जो भारत देश के नागरिक हैं या उस जगह के मूल निवासी हैं, और जिनके जो 2000 हर 20 साल में एसआईआर का कार्यक्रम होता है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, और जो भी मृत हो गए हैं उनके नाम काटे जाते हैं। जो चले गए हैं उनका नाम भी फॉर्म 6 में कटता है, और फॉर्म 7 में कटता है, और फॉर्म 6 में नाम जुड़ते हैं। कोई 18 साल का हो गया या कोई आगे यहीं का आदमी है जो नाम नहीं जोड़ पाया। तो एसआईआर में प्रथम चरण में जो थे सब लोगों के 2003 की मतदाता सूची में नाम था, उनके नाम जुड़े, और उसके बाद जो 25 में नाम थे उनके भी जो लोग फॉर्म भरे उनके नाम भी जुड़े। और उसके बाद उसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियों का समय था जो 22 तारीख तक था, और 22 तारीख तक जो भी व्यक्ति छूटा था वो अपने जो 13 बिंदु पे जो उनके जो आधार हैं, या निवास प्रमाण पत्र है, या यहाँ इस जगह के पढ़ाई लिखाई किए हुए उनके दस्तावेज हों, ऐसे दस्तावेज के आधार पे उनके नाम को जोड़ना था जो छूट गए थे। और जो व्यक्ति यहाँ से चले गए हैं या मृत हो गए हैं उनके लिए दावा करने थे कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, या मृत हो गया, या बाहर चला गया। और एक फॉर्म 8 होता है जिसमें जो नाम संशोधन है, त्रुटियां हैं, वो सुधारने के लिए था। लेकिन दादा यहाँ तो ये 22 तारीख तक का समय था।
तो जैसा आप बता रहे हैं तो उसमें हो सकता है ऐसा कई जगह के विषय आए हैं, पूरे केवल यहाँ बकना का विषय नहीं है, कई जगहों पे विषय आए थे कि लोगों के नाम 22 तारीख तक आवेदन आए थे, आपत्तियाँ आई थी, और उसके आधार पे अभी जो आयोग है या उसके जो अधिकारी हैं ये सुनवाई करेंगे। सुनवाई में उनको जो भी है, मान लीजिए नाम हटाने के लिए नाम कोई आवेदन आया है तो उनको सुनवाई का अवसर मिलेगा और वो अपने दस्तावेज जमा करेंगे कि वो यहाँ के निवासी हैं या यहाँ रहते हैं, या उसके आधार पे उनका नाम जुड़ेगा। और लेकिन ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि जो जीवित हैं उनको भी मृत उसमें जो फॉर्म है उसमें फिलअप कर दिया गया है। नहीं, हो सकता है कि किसी को जानकारी ना हो, ये कई जगहों का विषय है कि कोई नाम आ गए हैं, क्योंकि इसमें जैसे राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, BLA 2 हैं, जिसमें कांग्रेस के भी BLA हैं, BJP के BLA हैं, अन्य राजनीतिक दलों के BLA हैं। तो और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो मतदाता होगा वो किसी के बारे में भी दावा कर सकता है, किसी के बारे में आपत्ति कर सकता है। तो अभी 14 तारीख तक उसके निराकरण होने हैं, और संबंधी जिनके भी इस तरह के जो भी आवेदन आए हुए हैं, चाहे नाम जोड़ने के लिए होंगे या नाम हटाने के लिए, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे या जो भी उनको कारण मांगे जाएंगे, उसके आधार पे उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के आधार पे नाम जुड़ेगा। जी, देखिए उसमें किसी को घबराने डरने का विषय नहीं है। यदि वो मूल यहाँ के रहने वाले हैं, वहीं के निवासी हैं या सब चीज़ हैं, उनके पास दस्तावेज हैं, तो उनके नाम जुड़ेंगे, किसी के नाम कटेंगे नहीं। और यदि कोई छूट गया है तो अपने दस्तावेज देके, केवल अभी SIR का ही विषय नहीं है, इसके अलावा भी 2026 में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो ये निरंतर प्रक्रिया में जो नाम छूटे हैं 18 साल का जब भी हो जाएगा उसके नाम जोड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे, जिसके नाम हटने हैं, काटना है, जिसको मृत हो जाएंगे उसके नाम भी कटेंगे। तो ये लगातार स्वाभाविक प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अभी जो SIR जो कार्यक्रम चल रहा है मतदाता का पुनरीक्षण का, ये मतदाता सूची 14 तारीख तक दावा आपत्ति सुनने के बाद ये फाइनल हो जाएगा, प्रकाशन होंगे, और उसके बाद जो नाम छूट गए हैं या वो वास्तव में यहाँ का निवासी, वो नाम लगातार जुड़ेंगे भी वो। तो ऐसा किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो वैधानिक रूप से यहाँ के निवासी हैं, वैधानिक रूप से यहाँ रहता है और पूरे मतदाता सूची में पूरे देश भर में एक ही जगह यदि उसका नाम रहना चाहता है तो सबके नाम रहेंगे। इसमें किसी ये मतदाताओं को मतदाता सूची जो है इसका शुद्धिकरण का काम चल रहा है, ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वही मूल रूप से प्रजातंत्र में वोट करें और अपनी सरकार बनाएं। थैंक यू।